सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैथ्स क्लासेस चैनल में स्वागत है। इस डाउट सेशन में आप लोगों के सामने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का एक प्रॉब्लम और आ गया है, जो कि किसी स्टूडेंट का डाउट है जिसने शेयर किया है। तो इसके सलूशन का एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखते हैं ध्यान से। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम LHS पार्ट को नोट कर लेते हैं। तो LHS पार्ट इसका यही है, यहाँ से यहाँ तक। अब इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए करना क्या है, फार्मूला अप्लाई कर देना है। इसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ से हम अप्लाई कर देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फार्मूले को अप्लाई करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम अगर LHS को सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा tan स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर बी। tan स्क्वायर ए यहाँ पर होगा, कॉसेक स्क्वायर बी प्लस 2 tan ए इंटू कॉसेक बी। ऐसे फिर दूसरा टर्म को हम सिंप्लीफाई करेंगे या एक्सपेंड कर देंगे, तो जबकि साइन बीच में माइनस है तो ये हमें दूसरा टर्म मिल जाएगा कॉट स्क्वायर बी प्लस सेक स्क्वायर बी माइनस 2 कॉट बी माइनस इंटू सेक बी। तो यहाँ से हमें ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि जो tan स्क्वायर ए है और फिर यहाँ सेक स्क्वायर ए, ये सेक स्क्वायर ए होगा तभी ये सॉल्व होगा। सेक स्क्वायर ए होना चाहिए ये सॉल्यूशन में। तो ये सेक स्क्वायर ए है और यहाँ पर सेक स्क्वायर ए हो जाएगा और यहाँ पर इनटू का साइन है ये। तो tan स्क्वायर ए और माइनस, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। tan स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 tan ए इंटू कॉसेक बी, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉट स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट बी, ये कॉट बी होगा इंटू सेक ए। अब हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए का पेयर बनाएंगे। तो tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर को एक साथ कर लिए, फिर प्लस कॉसेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर बी, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर बी है, कॉसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी को एक साथ करेंगे। बाकी जो टर्म जैसा है वैसे हम उसको लिख लेंगे। प्लस 2 tan ए इंटू कॉसेक बी माइनस, माइनस नहीं प्लस होगा, 2 कॉट बी इंटू सेक ए। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो हमने लिखा है सेक स्क्वायर, यहाँ से इसकी बात करें तो ये -1 इसकी वैल्यू होता है और यहाँ से कॉसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी की वैल्यू 1 होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सेकंड और थर्ड है। तो अगर वैल्यू हम इसको पुट कर देते हैं तो हमें यहाँ मिल जाएगा -1 प्लस 1 प्लस 2 tan ए इंटू कॉसेक बी, कॉसेक बी प्लस 2 कॉट बी इंटू सेक ए। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम कि 1 - 1 कट जाएगा और यहाँ से देखेंगे कि इन सभी टर्म में 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 को हम बाहर ले लेंगे तो हमें मिलेगा अंदर tan ए इंटू कॉसेक बी प्लस 2 कॉट बी इंटू सेक ए। अब हमें जो प्रूव करना है वो, उसको प्रूव करने के लिए जो हमें प्रूव करना है यहाँ पर दिया गया है 2 tan ए कॉट बी कॉसेक ए सेक बी। इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से tan ए और
कॉट बी को कॉमन करना पड़ेगा। अगर हम इसको कॉमन करें या tan a इंटू कॉट बी से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 2 इंटू tan a इंटू कॉट बी, ये एक साथ हो गया। और जो डिवाइड हो रहा, हम इस पूरे टर्म को tan a इंटू कॉट बी से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करके देखते हैं, tan a इंटू कॉसेक बी प्लस कॉट बी इंटू सेक ए अपान, हमें यहाँ से डिवाइड जो कर रहे हैं वो है tan a इंटू कॉट बी। अब यहाँ पर देखो ये 2 नहीं होगा क्योंकि 2 हम ऑलरेडी कॉमन कर चुके हैं। तो अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या मिलता है। जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई किए उसको ऐसे रहने देते हैं, tan a इंटू कॉट बी। अब इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब है इसको फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें मिलेगा tan a इंटू कॉसेक बी अपान tan a इंटू सेक बी प्लस कॉट बी इंटू सेक ए अपान tan a इंटू कॉट बी। अब देखो कॉट बी से कट जाएगा, tan a से कटेगा, तो हमें नेक्स्ट स्टेप मिलेगा 2 इंटू tan a इंटू कॉट बी। तो यहाँ से हमें मिल गया कॉसेक बी अपान सेक बी प्लस सेक ए अपान tan a। अब जो भी चीज ब्रैकेट के अंदर आया है इसको हम क्या करेंगे, सबको साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर इसको साइन और साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो, लेकिन इस टर्म को जैसे इसको ऐसे रहने देंगे, tan a इंटू कॉट बी, क्योंकि ये हमारे रिजल्ट का एक पार्ट है। अब ब्रैकेट के अंदर को अगर हम तोड़ते हैं तो 1 अपान साइन बी अपान 1 अपान कॉस बी हो जाएगा, फिर प्लस ये हो जाएगा 1 अपान कॉस ए अपान ये हो जाएगा साइन ए अपान कॉस ए। अब एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ हमने क्या किया था, tan a और cot b से मल्टीप्लाई किया था, तो जो ये हमने ये लिखा था ये sec b जो लिख दिया था मिस्टेक से, ये sec b नहीं होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, cot b होना चाहिए। तो अगर ये cot b होगा तो ये जो हमने लिखा यहाँ पर 1 अपान कॉस ए, देखिए यहाँ पर जो हमने 1 अपान कॉस ए लिखा है ये होना चाहिए था कॉस बी अपान साइन बी, ये बनेगा। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के क्या रूल है, सिंपल सी बात है, जो फ्रैक्शन का रूल हमने आपको बताया है सेम वही फ्रैक्शन का रूल अप्लाई करके ब्रैकेट के अंदर के पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो जो साइन बी है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ जाएगा साइन बी और नीचे हमें मिल जाएगा साइन बी इंटू कॉस बी मिलेगा, फिर प्लस, अब देखो कॉस ए जो पार्ट है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस ए अपान, और जो ये साइन है ये कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए इसमें साइन बी से कट गया और कॉस ए से कट गया, और इसको काट काटने के बाद जब हम इसका नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटू tan a इंटू कॉट बी, फिर इसके बाद 1 अपान कॉस बी प्लस हमें मिल जाएगा 1 अपान साइन ए। अब हमें पता है कि 1 अपान, देखिए 1 अपान कॉस बी इज इक्वल टू होगा सेक बी और 1 अपान साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक ए, जो कि हमारे रिजल्ट का एक पार्ट है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें जो हमारा रिजल्ट वो मिल जाएगा 2 tan a इंटू कॉट बी इज इक्वल टू सेक बी प्लस कॉसेक ए। तो ये हमारा RHS इस प्रकार से मिल जाता है। तो आप इसको बहुत ध्यान पूर्वक से समझेंगे, वीडियो को रोक रोक करके समझ करके अगर समझेंगे
तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको रूल्स और जो सिंप्लीफिकेशन पार्ट है उसको समझना है और बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर ध्यान देना है। जैसे फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट क्या यहाँ पर अप्लाई किए गए हैं, कहाँ पर टेग्नोमेट्रिक रेशियो के कॉन्सेप्ट अप्लाई किए गए हैं, जैसे tan a इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अगर वीडियो को ध्यान से समझेंगे स्टेप को, तो आपको इसका सोल्यूशन अच्छे से समझ में आएगा। और हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझेंगे। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप वीडियो में लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।